जी, देखें अब मैं आपसे बात करता हूँ एडोब और कैनवा के बारे में। बेसिकली कैनवा तो एक रेडीमेड प्रोडक्ट है, जो आपको एक रेडीमेड चीज़ बना के दे देता है अपने हिसाब से। उसके अपने कुछ पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम एडोब की बात करें, एडोब पे हम क्रिएट करते हैं। एडोब पे क्रिएशन के अलावा हम जो एडोब फ़ोटोशॉप है, एडोब इलस्ट्रेटर है, उस पे हम बहुत सारी चीज़ें स्क्रैच से क्रिएट करते हैं। बट कैनवा पे ऐसा नहीं है। कैनवा में कैनवा ने हमारा काम आसान कर दिया है, लेकिन एडोब से हम सीखते हैं। और अगर हम कैनवा स्पेशलिस्ट की बात करें तो कोई भी इसका स्पेशलिस्ट बन सकता है। जस्ट आपको नंबर ऑफ़ पोस्ट बनानी है, क्रिएट करनी है, उनकी ही एलिमेंट्स और डिज़ाइन लेके। अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं तो आप उसका पेड वर्जन ले सकते हैं। पहले पाकिस्तान में होता ये था कि मोबाइल बिलिंग खुली हुई थी, तो एवरीवन इज़ कनेक्टेड। तो उस तरह होता था कि व्हेन एवरीवन वाज कनेक्टेड विद कैनवा, वो अपने मोबाइल बिल से पे कर देते थे। लेकिन राइट नाउ द पोजीशन इज़ टोटली डिफरेंट। अब उसमें बैंक अकाउंट लगाना पड़ता है, क्योंकि पीटीए ने वो बनकर बैन हो गया है मोबाइल बिलिंग पीटीए की तरफ से। उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं वो तो हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे, बल्कि हमारा मौजू भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप एडोब की बात करते हैं तो एडोब आपको एक डिजिटल एडवर्टाइजिंग का टूल है, जो आपको पूरा डिज़ाइन और फ्रॉम स्क्रैच से और एंड तक बनाना सिखाता है। आप उसमें अपनी मर्ज़ी का डेवलप कर सकते हैं डिज़ाइन। तो एडोब और कैनवा का कोई मुकाबला नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे टूल्स आ रहे हैं जो कि रेडीमेड आपको पैटर्न डिज़ाइन दे देते हैं। ये सिमिलर बात इस तरीके से जैसे आप एक बनाते हैं, कोडिंग से वेबसाइट बनाते हैं, और एक आप जो आप वेबसाइट स्क्रैच से बनाते हैं, कस्टमाइज़ बनाते हैं, और एक आप एक टेम्पलेट ले लेते हैं, उस पर वेबसाइट बनाते हैं। तो टेम्पलेट आपको एक बाउंड्री देता है, उस हद तक जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। उसके अंदर अगर हम टेम्पलेट में कोई चीज़ ऐड ऑन करना चाहें, मोस्ट ऑफ़ द टाइम मेरे स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि मैं उनको गाइड करता हूँ कि ठीक है, तुमने कोई हरी है, तुम्हें किसी प्रोजेक्ट में तुमने फौरी तौर पे क्लाइंट को प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, तुम कैनवा पे डिज़ाइन कर लो, दैन उसका डिज़ाइन वीएन पे डिज़ाइन कर लो, वीएन के बाद फिर वापस कैनवा पे आ जाओ। तो मतलब चीज़ को अगर आपने अच्छी वीडियो बनानी है तो वीएन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो वीएन से कैनवा पे डिज़ाइन करके आप वीएन पे लाते हैं, वीएन से आप जो चीज़ें रह जाती हैं वो लगाते हैं, वापस आप कैनवा पे आके जो उसकी ग्राफिक्स है उसको ठीक करते हैं। इस वक्त ग्राफिक डिज़ाइनर की एक मंडी है पाकिस्तान में और इंडिया में। एवरीवन वांट्स कि भाई मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाऊं, बट नोबडी नो कि ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो एक बड़ी सैचुरेटेड फील्ड है। उसके अंदर बहुत सैचुरेशन पाई जाती है। एक एंड पे आके वो आपको रोक देती है। ग्राफिक्स का जो काम है वो ऑल दो बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो फील्ड है वो बहुत छोटी है। इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड, बट वी कुडंट फाइंड द सॉल्यूशन। किस तरीके से कि हमें कोई अब तक जो है वो सॉल्यूशन नहीं मिल सका। हम कहते बहुत हैं कि हम कैनवा से डिज़ाइन कर लेंगे, हम जो है वो पिक्सआर्ट से डिज़ाइन कर लेंगे, बट इन दोनों का मुकाबला एडोब फ़ोटोशॉप के किसी एक्सपर्ट से या एडोब इलस्ट्रेटर वाले बंदे से नहीं हो सकता। अच्छा, सेकंड चीज़ ये है कि इसके अंदर आप आते हैं, अब आपने आने के बाद कैनवा पे एक डिज़ाइन लिया, और डिज़ाइन को अगर आप स्क्रैच से भी बना रहे हैं तो अब आपकी जो स्क्रैच से बिल्डिंग है वो लिमिटेड है। इट्स अ लिमिटेड वर्जन, डिज़ाइनिंग लिमिटेड है। इसके अलावा अगर आप आते हैं एडोब के ऊपर तो आप स्क्रैच से जो चाहे वहाँ क्रिएट कर सकते हैं, लाइनिंग अलाइनमेंट से लेकर और उसके डिज़ाइन फीचर्स तक आप उसको क्रिएट करके देते हैं। तो एक क्रिएशन में और रेडीमेड डिज़ाइन में ये फ़र्क है। जिस तरह आप सिला सिलाया सूट ले लें या फिर आप किसी ब्रांड का कोई रेडीमेड सूट ले लें, तो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कैनवा एंड एडोब। अच्छा, मैं सजेशन देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आप एडोब से शुरू करो। एडोब से शुरू हो के आप कैनवा की हेल्प ले सकते हो। मोस्ट ऑफ़ द टाइम इन मोस्ट केसेस ये देखा गया है कि एडोब में एक वक्त में आके क्रिएटिविटी नहीं आ रही। अब सारी बात जब क्रिएटिविटी की आती है, देखें किसी भी बिज़नेस को आजकल के डिजिटल एरा में चलाने के लिए आपको डिजिटल अपीयरेंस चाहिए। अपीयरेंस आपको इस तरीके की चाहिए जो
भेड़ चाल का हिस्सा ना हो, जो मतलब हर कोई कर रहा है। एक ट्रेंडी सा माहौल है, एवरीवन इज़ लुकिंग अप कि भाई कैनवा में इस तरह हो जाता है कि ये 2 लोगो लगा दिए, बीच में कोई डिज़ाइन बना दिया, नीचे उसका 1080 px इंटू 1080 px का एक इंस्टाग्राम पोस्ट का सेटअप दिया हुआ है, उसमें आपने बना के और डिज़ाइन रेडी कर दिया। उसमें आपकी क्रिएटिविटी नहीं दिखी। अगर आप क्रिएटिव माइंड की बात करते हैं तो क्रिएटिव माइंड जो है वो आइडियाज़ पे काम करते हैं। आइडियाज़ जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं, माइंड में सोचा जाता है, उसकी R&D की जाती है, और उस R&D के बाद, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के वर्क के बाद आपको ये पता चलता है कि मेरा प्रोडक्ट को किस चीज़ की ज़रूरत है और मेरा प्रोडक्ट कहाँ लैक कर रहा है। अब अगर हम बात करें कि मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में किसी डिज़ाइनर की पोस्ट पे काम करना है या मुझे उसके लिए कोई डिज़ाइन बनाना है, तो वो जो मल्टीनेशनल कंपनी होगी यकीनन वो रेडीमेड सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाएगी, वो एक डिज़ाइनर हायर करेगी। तो ये जो आजकल के बहुत सारे लोग अपने आप को डिज़ाइनर कहने लगे हैं, कैनवा मास्टर या फिर डिजिटल आर्ट के गुरु अपने आप को कहने लगे, तो काइंडली मेरा जो 15-16 साल का तजुर्बा है वो मुझे यही बताता है कि वी शुड गो फॉर क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी आएगी आपको एडोब इलस्ट्रेटर से, एडोब फोटोशॉप से। अच्छा, इसके बाद कंपनीज़ क्या करती हैं, कंपनीज़ को बेहतर रिज़ल्ट चाहिए होते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप अपनी पिक्चर, अपना क्रिएटिव वर्क, क्रिएटिव आर्ट सेल आउट कर सकते हैं। तो जब अगर आप एक रेडीमेड फोरम से बना के देते हैं तो उसकी वो वर्ड्स या वैल्यू नहीं होती, उसके पिक्सल्स उस तरह काम नहीं करते जिस तरीके से आप एक चीज़ स्क्रैच से बनाते हैं। तो हमेशा याद रखिए, मेरी किसी भी लेक्चर को सुनेंगे उसके अंदर, देखिए किसी भी लेक्चर को जब आप सुनते हैं तो उसके अंदर आपको वेरिएशंस मिलती हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है, मैंने फिर कहा, बार बार कहता हूँ कि मैं पैसों के लिए यूट्यूब पे नहीं आया, मैं एक गाइडेंस देने आया हूँ, और वो लेक्चर के वाया ही आपको गाइडेंस मिलेगी। क्योंकि मुझे पता है कि मैं जिस तरीके के वीडियो के ग्राफिक्स बना रहा हूँ उसके अंदर मैं ये नहीं दे रहा कि मैं ग्राफिक पे ज़्यादा ज़ोर दूँ, मैं लेक्चर पे ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ। और वो लेक्चर अगर एक कोई स्टूडेंट सुनता है या कोई एक आम यूज़र या कोई जो करना ही चाहता है ये काम, वो सुनता है, उसके एटलीस्ट उसका जो माइंड है वो क्लियर हो जाए, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। अब कॉन्सेप्ट क्लियर की जहाँ तक बात है, जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आप कर नहीं सकते, और जब तक आप सीख के करेंगे नहीं, जब तक आपके सामने वो प्रैक्टिकल रिज़ल्ट नहीं आएगा कि आपने क्या सीखा है और आप क्या करने लगे हैं और आपका रिज़ल्ट सामने क्या है, उससे क्या चीज़ बन के सामने आ रही है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इस चीज़ की कि दोनों डिज़ाइन में से मार्केट तो कैनवा के डिज़ाइन पे भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ काम कर रही हैं, उससे बनवाती हैं और काम करती हैं। ठीक है, और बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जो छोटी कंपनीज़ हैं, लेकिन अगर आप उनका रिस्पांस देखें, उनके सोशल मीडिया का रिस्पांस, तो आपको पता चलेगा कि भाई जिन्होंने एडोब पे काम किया हुआ है उनका रिस्पांस सोशल मीडिया का एक बड़ी कंपनी से ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे केस स्टडीज़ हैं मेरे अपने स्टूडेंट्स के हैं जो अभी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ से निकल के हमारे पास आए और हमसे सीखा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ तो पिक्चर ही चेंज है। जब वो उस कंपनी में गए, उस कंपनी के लिए काम किया, तो फिर उनको मेरी बात याद आई कि हाँ जी, ये तो स्क्रैच से होने वाला काम है, क्रिएटिविटी का काम है, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में टाइम लगता है, इसमें सोचने में, थिंकिंग, क्रिएटिविटी में टाइम लगता है, एक चीज़ क्रिएट करनी पड़ती है और उस क्रिएशन के बाद उसको एक रंग देना पड़ता है। तो अपना रंग देने के लिए आपको बेस्ट ये है कि आप एडोब से शुरू करें और फिर डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आएँ, ना कि आप ये रेडीमेड सॉल्यूशन उठा के आप बना दें। ऑल्दो मैं अपना थंबनेल कैनवा से ही डिज़ाइन करता हूँ, लेकिन ये एक रेडीमेड सॉल्यूशन है, टाइम बचाता है बट क्रिएटिविटी नहीं देता। अच्छा, अगर हम बात करें कि बहुत सारी कंपनीज़, जो छोटी कंपनीज़ हैं, वो छोटी कंपनीज़ किस तरीके से अपने ज़्यादा मैं कहता हूँ कि किसी ने अगर कारोबार करना है तो प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस दे और मार्केटिंग वाले मार्केटिंग पे दें। और अगर वो बाहर से करवा रहा है, यानी कि मोस्ट ऑफ़ द कंपनीज़ ऐसी हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट पे काम करती हैं, प्रोडक्शन पे काम करती हैं, उनका सारा के सारा मार्केटिंग का काम आउटसोर्स हुआ होता है। वो कंपनीज़ उन कंपनीज़ की नज़र से ज़्यादा वर्क फ्लो रखती हैं, उनसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती हैं, जो कि सब चीज़ें इन हाउस करवा रहे होते हैं। तो मेरा स्टूडेंट्स को मशवरा यही है कि जब आप कंपनीज़ में जाया करें तो उनको आप एटलीस्ट जाने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दिया करें कि भाई हम
जो है अगर आप इन हाउस काम करते हैं तो इन हाउस काम करने में, यानी कि ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, तो हमारी क्रिएटिविटी कहीं भी ज़ाहिर नहीं होगी। वो एक लिमिटेड क्रिएटिविटी के साथ काम करेंगे। ऑल्दो काम तो करेंगे, बट ये है कि अगर वो घर आके या किसी रिलैक्सिंग माहौल में बैठ के अपनी पसंदीदा जगह, क्योंकि आजकल के दौर में आप कहीं भी बैठ के कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका पसंदीदा माहौल है और उस माहौल के अंदर आप बैठे हुए कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो वो माहौल उस ऑफ़िस के माहौल से ज़्यादा बेहतर है जो आपको एक क्रिएटिविटी दे रहा है। तो इट ऑल गोज़ राउंड एंड राउंड ऑन क्रिएटिविटी। और क्रिएटिविटी के बाद जब आप उसको बनाने के लिए जाते हैं तो एडोप्ट इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। मुश्किल है बट आपको सीखना पड़ता है, लाइनिंग टू लाइनिंग चलना पड़ता है, डॉट्स टू डॉट्स मिलाने पड़ते हैं, बट ये है कि आपके पास रिस्पॉन्स अच्छा आता है, आपके पिक्सेल्स नहीं फटते। जब वो पिक्चर आप चाहे कितनी बड़ी कर लें उसमें वेरिएशंस नहीं आते। तो कैनवा की पिक्चर को आप ज़्यादा बड़ा करेंगे वो फटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो एक सैचुरेटेड डिज़ाइन पे बनी हुई है। इसी तरीके से वो इतनी लिबर्टी नहीं देता जितनी लिबर्टी एक स्क्रैच से बनाई हुई पिक्चर की होती है। तो स्टूडेंट्स, मेरे पेड कोर्सेज़ भी मौजूद हैं, मेरे फ्री कोर्सेज़ भी मौजूद हैं, तो जो लेना चाहें वो लें। और बस मेरी बात को, मेरे लेक्चर्स को सुनते रहें ताकि आप को एक क्लैरिटी मिले और आपको आगे बढ़ने का एक विज़न क्लियर मिले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोडिंग हेरिटेज आप लोगों के लिए बनाया गया है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो मेरे चैनल के साथ कर सकते हैं वो करें, जिससे मेरा चैनल ग्रो हो। ऑल्दो मेरे पास अभी तक कोई सब्सक्राइबर तो नहीं आया है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई इसके सब्सक्राइबर बढ़ाए जाएं, इसके जो लेक्चर्स हैं उनको पॉजिटिव वे में सुना जाए। मेरा जो चैनल है वो बेसिकली सुनने के लिए है ज़्यादा, ना कि मैंने इस पे काम किया। अगर मैं इसकी क्रिएटिविटी पे काम करने लग जाऊंगा तो मैं फिर जो ये टाइम निकाल के रिकॉर्डिंग करता हूँ शायद मैं ये ना कर पाऊँ, मेरा ज़्यादातर ध्यान क्रिएटिविटी की तरफ लग जाए। लेकिन जो मेरा एम है कि आई वांट कि बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आपकी चीज़ निकल के आती है, आपको रिज़ल्ट मिलता है। थैंक यू सो मच जो मेरी वीडियो सुन रहा है और जो सब्सक्राइबर है मेरा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और कामयाबी अता फ़रमाए। और